ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण साथियों। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप परेशान हैं, मन परेशान है, मन विचलित हो रहा, तो जब भी आपका मन परेशान हो तब कुछ मत करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और श्री कृष्ण का नाम लीजिए। आपके मन को, आपका जो कनेक्शन है वो सीधा परमात्मा से जुड़ेगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। साथियों, जीवन में सबसे ज्यादा सभी की इच्छा होती है कि धन आए, और जब धन आए तो कभी जाए ना। धन को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और देवी लक्ष्मी केवल सिर्फ वहीं रहती हैं जहां पर हमारे श्री विष्णु नारायण रहते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिससे कि धन की कमी को दूर करने का एक प्रयास हो सकता है। एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं निरंतर, तो देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन इस मंत्र का जाप आपको करना किस माला के ऊपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विष्णु नारायण है, तो आपको इस मंत्र का जाप भी शालीग्राम की माला के ऊपर करना चाहिए। अगर आपके पास प्रबंध है शालीग्राम माला का, तो उसके ऊपर इस मंत्र की एक माला सुबह और एक माला शाम के समय करके देखिए। केवल 21 दिन करिए और इसका चमत्कार देखिए। और अगर आपके पास शालीग्राम माला नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो पर। आज हम ज्योतिष के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, वो है लग्न। आपका हमारा लग्न। देखिए साथियों, जन्म कुंडली जो होती है वो आपकी लाइफ का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें बहुत सारे रहस्य हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये कुंडली एक रहस्य नहीं, आपकी पूरी लाइफ का एक रोड मैप है, जो आपके लाइफ को कैसे चलाना चाहिए उसकी जानकारी यहां से आपको मिल सकती है। हर इंसान की कुंडली उसके पूरे व्यक्तित्व का एक मिरर होती है। इसमें हमारे पास्ट के संचित कर्म, इस जन्म का प्रारब्ध, और जो एक्शंस अभी हम कर रहे हैं उनका पूरा हिसाब किताब होता है। कुंडली से ही ये पता चलता है कि हमारी नेचर कैसी होगी, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर्स में अप्स और डाउन्स आएंगे या नहीं, शादी कैसी होगी, पैसा रहेगा या नहीं, संतान कैसी होने वाली है, सेवा करने वाली या अपनी सेवा करवाने वाली, विदेश यात्रा आपकी किस्मत में है या नहीं है, भाग्य चमकेगा, लॉटरी लगेगी या नहीं, सफलता, बेसिकली लाइफ का हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी कुंडली से पता चल सकता है। कुंडली में सबसे पहला जो घर होता है उसको हम लग्न कहते हैं, जो हमारे सेल्फ का, पर्सनैलिटी का, एटीट्यूड का, और कहें तो पूरे जीवन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफाइन करता है। जब हम पैदा हुए थे तो उस समय जो राशि पूर्व दिशा से
उदय हो रही थी, वही हमारा लग्न बनती है। इसे चेक करने का सिंपल तरीका है, कुंडली के पहले घर में जो नंबर लिखा है वही लग्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वहां पर 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लग्न है। इसी तरह हर एक नंबर एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। यानी लग्न हमारी पूरी पर्सनैलिटी, नेचर और अप्रोच को डिफाइन करने वाला है। इसे समझे बिना ज्योतिष की कोई भी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लग्न का इतना महत्व क्यों है? तो देखिए, क्योंकि इसी से हमारे स्वभाव, सोचने का तरीका, डिसीजन मेकिंग, आपका करियर, लव लाइफ और लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज डिसाइड होने वाली है। इसके साथ साथ लग्न बहुत कुछ बताता है। हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा, प्रैक्टिकल, इमोशनल, एग्रेसिव या बैलेंस्ड, करियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होगी, लव लाइफ, रिलेशनशिप में किस टाइप का पार्टनर सूट करेगा आपको, लाइफ में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी होंगी, हेल्थ इश्यूज किस टाइप के होने के चांसेस हैं, सक्सेस और फेलियर किन चीजों से जुड़ी रहेगी, ये सब कुछ लगन से पता चलेगा। देखिए, कुंडली में हर भाव का एक अपना रोल निश्चित है, लेकिन जो पहला घर है यानी कि लग्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी लग्न से हमारी सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, डिजायर्स क्या हैं आपके, पूरी लाइफ की डायरेक्शन यहीं से सेट होती है। तो अब हम आपके हर लग्न को डीपली डिकोड करने की आज कोशिश करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्योतिष जो विद्या है ये सिर्फ भविष्य बताने का तरीका है, लेकिन असलियत में ये हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन देने का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, जो हमारे ही शास्त्रों में लिखा गया है। लग्न को समझकर हम लाइफ के हर एरिया में बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं, और सही लग्न एनालिसिस से ही सही फ्यूचर प्लानिंग पॉसिबल है। अब हम हर लग्न को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे ताकि ये समझ सकें कि हमारी लाइफ की जो ब्लूप्रिंट शास्त्रों में लिखी गई है। मेष लग्न, मेष लग्न में जन्म लेने वाले गुस्से में तेज होते हैं, लेकिन जल्दी कूल भी हो जाते हैं। विदेश यात्रा का योग रहता है, यानी कहीं ना कहीं घूमने फिरने के चांसेस बनते रहते हैं। थोड़े मटेरियलिस्टिक नेचर के हो सकते हैं, लेकिन मेहनत भी उतनी ही करते हैं। बोलने में थोड़े ब्लंट होते हैं, यानी जो मन में है वो सीधा बोल देने वाले। तेज डिसीजन लेने वाले होते हैं, थोड़ा सा रेस्टलेस नेचर रहता है। बच्चों की संख्या कम हो सकती है या उनका साथ कम मिलेगा। मल्टी टैलेंटेड तो होते ही हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजों में हाथ आजमाने का शौक रखते हैं। ओवरऑल नेचर फ्रेंडली और एनर्जेटिक रहती है। देखिए, मेष राशि का जो सबसे पहला साइन है, मतलब यहां से हमारे सभी राशियों की जर्नी शुरू होती है। इसका सिंबल है भेड़, जो सीधे टारगेट पर वार करता है बिना ज्यादा सोचे हुए, मतलब फियरलेस, बोल्ड और अनस्टॉपेबल एनर्जी। मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं मंगल, जो पूरे फायर और एक्शन का प्लेनेट है। मतलब नो नॉनसेंस एटीट्यूड और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और कभी हार ना मानने वाली नेचर। हमने देखा है कि मेष लगन वालों का लुक एकदम स्ट्राइकिंग होता है। एवरेज हाइट, लीन बट स्ट्रॉन्ग बिल्ड, मतलब फिजिक्स सॉलिड रहती है। अब हम बात करते हैं मेष लगन वालों की असली गेम की। सुपर इंडिपेंडेंट माइंडसेट,
अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते। कोई भी चैलेंजेस हो, पीछे हटने का इनकी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं होता, इतने फियरलेस और बोल्ड होते हैं। भीड़ में अलग से ही शाइन करने वाले होंगे, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल लीडरशिप होती है। हमेशा ऊंचे गोल सेट करने की आदत होती है, हाई एम्बिशन और हसलर माइंडसेट होता है। लेकिन हाँ, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। अगर कोई गलत बात हो जाए तो इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं। पेशेंस जो है वो थोड़ा लो रहता है। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग हो तो एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करके टॉप लेवल सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। अब आपके दिमाग की बात करते हैं। मौका देखा, डिसीजन लिया और एक्शन में आ गए आप। क्विक डिसीजन मेकर की क्वालिटी। चीजें गोल गोल घुमाने वाले नहीं होते आप। जो बात है आप बिल्कुल सीधे बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखते हो। दूसरों के मन की बात बहुत जल्दी समझते हैं आप। इसे कहते हैं इंट्यूटिव नेचर और बहुत शार्प। लेकिन अगर मंगल या चंद्रमा वीक हुआ तो आप इंपल्सिव डिसीजन लेने लगते हैं, जिससे कभी कभी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको पेशेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आप स्टेबल जॉब से सबसे ज्यादा सेल्फ मेड पाथ आपके लिए बेटर रहेगा। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में नेचुरल सक्सेस आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी नौकरी करनी पड़ रही है आपको, और ऐसी फील्ड में जिसमें आपको एक्शन, चैलेंजेस और लीडरशिप हो, वहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी निकलेगी। जैसे कि खासकर सर्जरी, डेंटिस्ट, फार्मा में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मेडिकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रॉबोट्स, आईटी सेक्टर में भी आप बहुत अच्छा बूम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ डिफेंस और पुलिस के अंदर देखिए, जो आपकी एनर्जी है वो एकदम एक्शन पैक्ड होती है। तो इससे आर्मी में, पुलिस में, एयरफोर्स जैसी फील्ड्स आपको बहुत सूट करती हैं। एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्टंट परफॉर्मिंग जैसी फील्ड्स में भी आप शाइन कर सकते हैं। अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ ली और आप स्टार्टअप या कोई बिजनेस करना का सोच रहे हो और आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, तो वहां पर आपका काम बिल्कुल जम जाएगा। इसके साथ ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग में, रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्रीज भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगी। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो आपके अंदर जो है एक बहुत अच्छी हाई एनर्जी है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आपके अंदर है, इसीलिए आप अपना बिजनेस रन करना ज्यादा प्रॉफिटेबल समझते हैं। और अगर आपकी कुंडली में शनि, शुक्र, बृहस्पति स्ट्रांग हुए तो करोड़ों कमाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लव लाइफ की। तो देखिए, आपके अंदर जो है नेचुरली अट्रैक्शन होता है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी तो है ही आप, इसलिए आपसे लोग बहुत इजीली इंप्रेस हो जाएंगे। और प्यार में एकदम लॉयल लेकिन पॉजेसिव भी हैं आप। अगर ये दोनों अच्छे हों तो लव प्लस लग्जरी का कॉम्बो आपको मिल जाएगा। यानी कि जो मैरिज लाइफ डिपेंड करेगी वो दो ग्रहों पर डिपेंड करेगी, शुक्र और चंद्रमा। और इन दोनों का अच्छा होना आपको लव प्लस लग्जरी का कॉम्बो मिल जाएगा। और वहीं अगर मंगल या चंद्रमा वीक हुआ तो आपके अंदर एंगर, ईगो क्लैशेस की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कुंडली में शुक्र वीक हो तो लव लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं। इसीलिए रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हेल्थ की बात करें तो देखिए आप नेचुरली एनर्जेटिक हैं, लेकिन हेल्थ को लाइटली लेना आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। मंगल की वजह से सिर दर्द, आंखों में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। जल्दी-जल्दी काम करने की जो आपकी आदत है, उस वजह से चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। डाइजेस्टिव इश्यू, क्यों? क्योंकि आप स्पाइसी और जंक फूड खाने के आदी हैं और उसी से एसिडिटी और इंडाइजेशन की दिक्कत आपको होगी। करना क्या चाहिए आपको? देखिए, ओवरवर्क को अवॉइड करिए। हर चीज़ जल्दी-जल्दी करने की आदत से बचें। बैलेंस डाइट और योगा करिए। हरी सब्जियाँ खाइए, फ्रूट्स, प्रोटीन रिच फूड खाइए। सबसे बड़ी चीज़, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करिए। देखिए, मंगल की एनर्जी को आप स्टेबल रखने की चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। अगर मंगल वीक है, तो आप मूँगा धारण कर सकते हैं। बाकी ये निर्भर करेगा आपके चार्ट में बाकी ग्रहों का और त्रिकोण में कौन-कौन सी ग्रह बैठे हैं, शुभ हैं या अशुभ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मेष लगन वालों की सबसे बड़ी पहचान होती है एक्शन, पैशन और सक्सेस से। अगर आपने सही डिसीजन लिए हैं, तो आपकी लाइफ में आप अपनी टर्म्स पर जिएंगे और टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। लीडरशिप माइंडसेट है आपका, तो खुद का बिजनेस सेट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने एंगर इश्यूज पे, पेशेंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है, वरना लॉस होंगे। सही करियर को चुने, हेल्थ का ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल है। अब बात करते हैं वृष लगन वालों की। देखिए, ये 2 नंबर राशि है। अगर आपके पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि वृष है। जो आप ठान लोगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब कि स्ट्रांग विल्ड है आपकी, विल पावर। बहुत पेशेंट है, हाईली डिटरमाइंड नेचर है आपकी। वृष राशि का स्वामी है शुक्र, यानी लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट का प्लैनेट। मतलब कि वृष लगन के लोग नेचुरली आर्ट, म्यूजिक, पैसे को और रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू देते हैं। आपका जो शरीर है वो अच्छी बिल्डअप वाला होगा, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे और फेस थोड़ा स्क्वायर शेप में हो सकता है। आपकी नेचर जो है बहुत प्रैक्टिकल है, मेहनती हैं, धैर्यवान हैं, बहुत बड़े एम्बिशन होते हैं आपके। आपकी सोच क्लियर और स्टेबल होती है। जो चीज डिसाइड कर ली वो आप करके रहते हैं। बहुत फैशनेबल होते हैं। सुंदरता तो होती ही है। साथ ही साथ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और क्रिएटिव चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और वहीं अगर आपका शुक्र और शनि स्ट्रांग हो, तो दूर दराज के देशों में भी ट्रेवल करने वाले बनेंगे आप। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आपको चाहिए होती है। उसके लिए आप बहुत हार्डवर्क करने से भी पीछे नहीं हटोगे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी फैमिली और अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं आप। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर बहुत सहनशील होंगे आप, अगर कोई आपको बेवजह परेशान करे, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा और जब गुस्सा आएगा, तो सामने वाले का बचना बहुत मुश्किल होगा। हेल्थ की बात करें तो जनरली अच्छी रहती है, लेकिन कई बार आपकी सेहत को लेकर केयरलेसनेस जो आपकी नेचर है और जो छोटी-मोटी बीमारियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो ठीक होने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आपकी बॉडी में, आपके थ्रोट में, आँखों में और डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज हो सकते हैं। आपको जंक फूड, अल्कोहल या किसी भी तरीके की एडिक्टिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली खाने से बचिए।
रेगुलर वर्कआउट करिए, प्रॉपर डाइट आपको फिट रखेगी। करियर की बात करें तो कुंडली में अगर बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा अगर शुभ हुए तो आप हायर स्टडीज और प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैनेजमेंट में, कॉमर्स, फाइनेंस, कंप्यूटर्स और आर्ट से जुड़ी फील्ड्स में सफल हो सकते हैं। इंजीनियरिंग, लॉ, मीडिया, डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट में, फाइनेंस रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उसमें, टीचिंग में, एक्टिंग और राइटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल और स्टेबल माइंडसेट है, इसीलिए आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप बेस्ट रहते हैं, स्टेबिलिटी रहती है। बिजनेस में आप फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी, लग्जरी आइटम, फूड इंडस्ट्री जैसे बेकरी हो गई, स्वीट शॉप हो गई, फास्ट फूड, बेवरेजेस से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में भी देखा गया है वृष लगन वालों को। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अच्छा काम कर सकते हैं। और वहीं अगर जॉब की बात करें तो बैंकिंग फील्ड, फाइनेंस, मैनेजमेंट में, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई चीजें, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको अच्छा फल मिल सकता है। देखिए, ओवरऑल आपको लग्जरी पसंद है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी प्रायोरिटी रहती है, तो आपको छोटी छोटी सेविंग्स करते रहना चाहिए। पैसे का सही जगह इन्वेस्ट करने की आपके अंदर जो स्किल है उसको बहुत अच्छे से यूज करिए। इमोशंस में आके खर्चे करने से बढ़िए, इम्पल्सिव शॉपिंग से बचिए। आपकी कुंडली में अगर बुध, शुक्र और शनि स्ट्रांग है तो लाइफ में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। अब आपकी मैरिज लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जो आपका लव अप्रोच है वो बहुत थोड़ा स्लो है। इंस्टेंटली आप किसी को पसंद नहीं करते और किसी भी रिलेशनशिप में जंप नहीं करते। अच्छे से सोच समझकर ही आप किसी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे और कमिटमेंट वाले इंसान हैं आप। एक बार जिसे दिल से पसंद कर लिया उसके साथ ऑनेस्टी और लॉयल्टी से रिलेशनशिप निभाएंगे। आपकी शादीशुदा जिंदगी जनरली स्टेबल ही रहेगी, लेकिन अगर पार्टनर आपको धोखा देगा तो आप उसे कभी माफ नहीं करोगे। आपकी लाइफ में जो मेजर सक्सेस और स्टेबिलिटी है वो आपकी उम्र के 28, 36 और 42 साल की उम्र में आती है। शुरुआती समय में तो स्ट्रगल ही रहेगा, लेकिन बाद में आपकी लाइफ को आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ओवरऑल देखें तो लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं और मेहनत करने से आप पीछे हटते नहीं हैं। इसी वजह से आपकी कंफर्ट और लग्जरी को आप बैलेंस कर सकते हैं। सही डिसीजन लें, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करें, तो आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर लोगे। आप प्रैक्टिकल हो, लॉयल हो, ग्राउंडेड हो, और यही चीजें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि तीसरी राशि की। मिथुन राशि, मिथुन लगन आपका क्या खास है मिथुन लगन के बारे में? हर चीज जल्दी सीखने और अडॉप्ट करने वाले होते हैं आप। आपके कम्युनिकेशन में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि कोई भी बात या आपकी बातों का कोई भी फैन बन जाएगा। एक साथ कई चीजें करने की एबिलिटी रहती है। हर चीज के बारे में आपको जानने की उत्सुकता होती है। बहुत क्यूरियस क्यूरियस माइंड है आपका। मिथुन लगन का जो स्वामी है वो है बुध, मरकरी, जो बुद्धि का, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का ग्रह है। इसीलिए इस लग्न के लोग नेचुरली चालाक, समझदार और अडेप्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत क्विक लर्नर भी हैं। किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने की आर्ट आपके अंदर है। और अगर आपकी कुंडली में बुध स्ट्रांग है तो आपकी सोच बहुत क्रिएटिव, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने वाली है। क्यूरियोसिटी हमेशा नई चीजों को एक्सप्लोर करने की आपकी रहेगी, चाहे वो कोई नया स्किल हो, कोई नया सब्जेक्ट हो
या फिर नए लोगों से बातचीत करने का मौका हो। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और अननेसेसरी चीजों को ओवर एनालाइज कर जाते हैं। इसी वजह से डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आप नेचुरली बहुत टॉकेटिव हैं, लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, अपनी बातों से आप दूसरों को बहुत जल्दी इंप्रेस करने की स्किल रखते हैं। किसी भी कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना आपको आता है। आपके जोक्स और विटी कमेंट्स लोगों को हंसाने में कामयाब रहते हैं आप। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध ही वीक हुआ, जो आपके लगन का स्वामी है, तो आप ओवरली टॉकेटिव हो सकते हैं। कभी-कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी। इसीलिए आपको अपनी बात पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कब किसी से क्या कैसे बोलना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका माइंड बहुत एक्टिव है, मल्टीटास्किंग मोड में आप रहते हैं। इसीलिए आपके करियर में ज्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कौन से सेक्टर्स में? इंटेलिजेंस में, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी का जहां पर यूज हो। अगर आपने कॉमर्स, एमबीए, लॉ, जर्नलिज्म, मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग या साइकोलॉजी या कहें तो आईटी रिलेटेड फील्ड चुनी है, तो वहां पर आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। इसके साथ साथ आप राइटिंग से जुड़े हुए फील्ड्स में जा सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, पॉलिटिक्स में, एक्टिंग में, और जो आजकल सबसे ज्यादा फेमस है कंटेंट क्रिएशन जैसी फील्ड में आप बहुत सुटेबल रहेंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करिए, मार्केटिंग से जुड़ी हुई कोई चीज करिए, कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पर काम करना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। आपके रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ की बात करें तो आप नेचुरली बहुत चार्मिंग हैं। इसीलिए आपके दोस्त और आपके कनेक्शन सबसे ज्यादा बनते हैं, और आप अपने आप को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर सकते हो। इसीलिए जो भी आपका पार्टनर बनेगा, उसके साथ आपके डीप कन्वर्सेशंस को आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हो, और आप जगह जगह पर एक्साइटमेंट की तलाश में रहते हो। इसी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। अगर आप इमोशनली मैच्योर नहीं हो, तो कमिटमेंट के इश्यूज आ सकते हैं आपके साथ। लेकिन अगर आपका पार्टनर भी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है, एडवेंचरस है, तो आपके रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग रहेंगे। लेकिन अगर पार्टनर बोरिंग हुआ तो आप जल्दी ऊब जाओगे उनसे। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है। इसीलिए आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को हैंडल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरथिंकिंग और मेंटल एग्जॉस्टेशन आपका जो है वो प्रॉपर, आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आप, इसलिए आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। हेल्थ इश्यूज स्पेशली आपको लंग्स से रिलेटेड, आपके शोल्डर से रिलेटेड, आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई नसों नाड़ियों की दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके अंदर पैसा कमाने का एक बहुत स्ट्रांग डिजायर है। लेकिन कई बार जो आप इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, अननेसेसरी खर्चे करते हो, उस वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने माइंड को फोकस कर लोगे और एक सही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हो। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना है। बात करते हैं कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वाले मतलब दिल से सोचने वाले, दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले, अच्छी चीजों और बढ़िया खाने पीने के शौकीन, लोगों को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नेचुरल एबिलिटी होती है इनमें।
जीवन में पैसा और भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। देखिए, जल से जुड़ी हुई चीजों से नेचुरली फायदा होगा इनको, जैसे समुद्र से, नदियों से, फॉरेन प्लेसेस से, और खूबसूरत चीजों की तरफ तो नेचुरली आकर्षित होते ही हैं। कर्क लगन वाले, कर्क लगन, कर्क राशि, 4 नंबर, बहुत ही सॉफ्ट, इमोशनली डीप और बाहर से एकदम स्ट्रांग दिखने की कोशिश करने वाले। कर्क राशि का स्वामी यानी कर्क लगन का स्वामी है चंद्रमा, जो मन का, भावनाओं का, आपकी पुरानी यादों को कंट्रोल करने वाला। इसीलिए इस लगन के लोग नेचुरली नॉस्टैल्जिक, इंट्यूशन रखने वाले और बहुत सेंसिटिव होते हैं। देखिए, जो कर्क राशि होती है, ये कर्क लगन वाले जल तत्व की ओर और चर स्वभाव के होते हैं, यानी हमेशा इमोशनल और मूडी, लेकिन इसी के साथ बहुत सेंसिटिव, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले होते हो आप। आपको नई नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक है, और विदेश यात्रा का सपना तो आपके मन में कई बार आ चुका है। आप अपने रिश्तों को, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हो। कभी कभी आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, लेकिन आपकी ये क्वालिटी उतनी ही जल्दी है शांत करने की। कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो आप उसको पूरी रिस्पेक्ट देते हो, बहुत मिलनसार हो, सोशल हो। एक और खास बात, जब आपको कोई परेशान ना करे, आप उसका नुकसान नहीं करते, और अगर किसी ने आपको परेशान कर दिया तो आप उसका सब कुछ तहस-नहस कर दोगे। यही बात अगर आपको कोई हर्ट कर दे, तो आप उसे इतनी आसानी से माफ भी नहीं करते। आपकी कुंडली में अगर गुरु और मंगल अच्छे स्थान पर हो, तो आप बहुत धार्मिक, दयालु, स्वाभिमानी बन जाओगे। मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग और मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स में आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र भी अगर अच्छे हों, तो आप आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड करियर्स में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। आपकी कुंडली में अगर चंद्र मंगल खराब हो जाएं या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल, मूडी और स्टबर्न नेचर के बन जाओगे। आपके अंदर जो गुस्सा है, जो इनसिक्योरिटी है, जो डिप्रेशन है, वो आपको दिक्कत दे सकता है। देखिए, गलत संगति से बचिए। गलत संगति में आकर नशा करना, अल्कोहल का यूज करना, गलत आदतों की तरफ आप बहुत जल्दी आकर्षित जो होते हो, उस चीज से बचिए। आपको हमेशा अपनी मेंटल पीस के लिए फोकस रहना चाहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना चाहिए। बचपन में आप थोड़े बहुत कमजोर हो सकते हो, लेकिन समय के साथ साथ आप और आपकी हेल्थ एकदम हेल्दी होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं आपको, आपके लंग्स के अंदर गले से जुड़ी जो दिक्कतें हैं, स्किन प्रॉब्लम, हार्ट से जुड़ी जो बीमारियां हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। हेल्दी डाइट को और पॉजिटिव माइंडसेट से आप हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र, मंगल और गुरु शुभ स्थिति में हुए, तो बहुत अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन आप ले सकते हैं, जिसमें कि टीचिंग, मेडिकल, बैंकिंग या बिजनेस मैनेजमेंट जैसी चीजें, कंप्यूटर साइंस जैसी चीजें, और यहाँ तक कि फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पूरे तरीके से आपकी कुंडली के बाकी ग्रहों पर निर्भर करेगी। जैसे कि अगर चंद्र, शुक्र और मंगल शुभ स्थिति में हुए, तो धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, लग्जरी चीजें आपको मिलेंगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी अच्छा ऑप्शन आप रख सकते हैं। वहीं अगर चंद्र, शनि या राहु का प्रभाव ज्यादा हुआ, तो नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और आप अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाओगे। आप जानते हो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। डेडिकेटेड पार्टनर आपके होंगे, जिससे पूरे तरीके से समर्पित रहेंगे आप। बस गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। अपनी लाइफ में आपको इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आनी है और जो आपका मूडी नेचर है, उसको कंट्रोल करिए। आपकी मैरिड लाइफ और सोशल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। कुछ बातों का ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दी गुस्सा करने से बचिए, इमोशंस को बैलेंस में रखिए। किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में ना लें। हेल्दी डाइट को फॉलो करें, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। सट्टा और जुआ जो आपको खेलने की लत लगी हुई है या खेलने का सोचते हैं, उस चीज से बचिए। अपने करियर पर, अपने लाइफ के गोल्स पर फोकस करिए और रिलेशनशिप में कभी भी ओवर इमोशनल ना हो। एकदम से अपनी अप्रोच को लॉजिकल रखिए। इन छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे, तो आप इस अपने कर्क लगन का असली फायदा उठा पाएंगे। सिंह लगन। देखिए, जो सिंह लगन में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, उनको पैसा, आराम और हाई स्टैंडर्ड लाइफ वो नेचुरली अट्रैक्ट कर लेते हैं। दुश्मनों से लड़ने में पीछे हटने वाले नहीं होते। हर काम को जोश और कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखेगा ही दिखेगा। सुपर एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं, किसी भी सिचुएशन में डट कर खड़े रहने की क्वालिटी होती है। और स्वाद, एकदम रॉयल टेस्ट होता है उनका। स्वादिष्ट खाने के तो सबसे ज्यादा शौकीन होते हैं। सिंह लगन यानी 5 नंबर। जिस तरीके से जंगल में शेर को किसी से डर नहीं लगता, उसी तरीके से सिंह लगन के लोग एकदम फियरलेस और बॉर्न लीडर होते हैं। सिंह लगन का स्वामी है सूर्य, जो पावर, ईगो, एम्बिशन, अथॉरिटी का सिंबल है। इसीलिए इस लगन के लोग नेचुरली डोमिनेटिंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और गोल ओरिएंटेड रहते हैं हमेशा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु और मंगल भी अगर स्ट्रांग हुए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भर जाएगी। आप बहुत स्वाभिमानी बन जाएंगे और छोटी छोटी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना आपको पसंद नहीं है। जो आपकी सोच है वो बहुत बड़ी है। आपने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई रखा हुआ है। आप नेचुरली एम्बिशियस हो। किसी भी फील्ड में आप टॉप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। लोग आपको, आपके जजमेंट पर ट्रस्ट करते हैं। आप निडर हो, कभी भी डर के किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते और जस्टिस को लेकर आपका बहुत स्ट्रांग स्टैंड है। गलत चीज तो जैसे आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र अच्छे प्रभाव में है, तो आपको घूमना, ट्रेवल बहुत पसंद होगा। देश विदेश में घूमने के आपको कई मौके भी मिल जाएंगे। वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल, गुरु और सूर्य स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हुए, तो आपकी एजुकेशन भी काफी हाई लेवल तक हो सकती है और आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए कर सकते हो। फाइनेंस में सीए भी बन सकते हो। सॉफ्टवेयर, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो।
इसके साथ-साथ पॉलिटिक्स और सोशल लीडरशिप में तो सक्सेस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप आर्ट्स, फैशन और एंटरटेनमेंट फील्ड की तरफ भी जा सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और शुक्र स्ट्रॉन्ग हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन तो सही रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आप एक पैसा कमाने के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं और आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर इसके साथ चंद्रमा अगर वीक हो गया तो लग्जरी और अननेसेसरी चीजों पर आप एक्स्ट्रा खर्च करोगे। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बनी रहे। गुरु अच्छा हुआ तो आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप एक नेचुरली पैशनेट और लॉयल हैं और अगर एक बार आपने किसी को दिल से पसंद कर लिया तो आप उस रिलेशनशिप को पूरी ऑनेस्टी से निभाएंगे। आप दिखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, इसीलिए लोग आपसे नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि आप अपने स्वाभिमान के कारण अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते जल्दी से। आपकी कुंडली में अगर शनि वीक हुआ तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस होंगे ही होंगे और शादी के बाद आपकी फैमिली के लिए आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड रहने वाले हो। हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कुंडली में अशुभ ग्रहों का असर हुआ तो कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हाई बीपी की, हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें, आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस आपको रेगुलर रहने वाली है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, अपने हेल्थ पर आप प्रॉपर ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, जितना हो सके तनाव से दूर रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं, जैसे कि गुस्से और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना होगा आपको। इसी के कारण कई बार आपके अंदर ईगो में आप गलत डिसीजन ले लेंगे। अननेसेसरी खर्चों पर रोक लगाइए। लग्जरी के चक्कर में आप बहुत बार जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हो पैसा। और किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से पहले प्रॉपर रिसर्च करिए कि आपका वहां पे पैसा लगाना जरूरी है भी या नहीं। इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। और अगर मैरिज को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो पहले सही तरीके से कुंडली मिलवा लीजिएगा। स्पेशली सिंह लगन वालों के लिए कह रहा हूं कि शादी से पहले अच्छे से कुंडली मिलान करवा लीजिएगा। बाकी आप नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर हैं ही और आप अपने पॉजिटिव ट्रेड्स को सही तरीके से यूज करिए। किसी भी फील्ड में आप टॉप तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस, सही डायरेक्शन, अगर आप उस सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप अपनी लाइफ में हर तरीके से सफल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है। कन्या लगन वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत प्रकार के शास्त्रों में एक्सपर्ट होंगे। आप सौभाग्यशाली, गुणी और बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी वाले होंगे। रिश्तों को लेकर काफी सिंसियर और लॉयल रहते हैं आप। और आर्ट और क्रिएटिविटी के तो आप बहुत बड़े रत, शिक्षा में, संगीत में, कविता में, कला में बहुत रुचि रखने वाले, लोगों से बहुत सॉफ्ट और दिल जीतने वाली बातें करते हैं आप। और जेनरस और केयरिंग तो आप हैं ही। दान पुण्य और सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं। कन्या लग्न 6 नंबर, इसका मतलब ज्ञान, समृद्धि और बुद्धिमानी।
कन्या लगन का स्वामी है बुध, जो इंटेलिजेंस, लॉजिक, कम्युनिकेशन और लर्निंग का ग्रह है। इसी वजह से आप नेचुरली स्मार्ट हैं और थोड़े से विटी और प्रॉब्लम सॉल्वर हैं आप। देखिए, बुध का सीधा असर आपकी पर्सनैलिटी पर होता है, इसीलिए आप नेचुरली बहुत बुद्धिमान हैं। चीजों को एनालाइज करना आपकी एबिलिटी सबसे जबरदस्त है। हर चीज की गहराई में जाना आपका एक बहुत बड़ा नेचर है। आपको एक चीज समझनी चाहिए, आप परफेक्शनिस्ट हैं और यही चीज कभी-कभी आपको दिक्कत में डाल सकती है। हर चीज को इतना ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं कि कई बार खुद से ही आप परेशान हो जाते हो। डिसिप्लिन आपको बहुत पसंद है, लेकिन खुद के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स आप फॉलो ही नहीं कर पाते। एम्बिशियस हो, मेहनती हो, लेकिन कभी-कभी ओवरथिंकिंग में फंसकर अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ, आपका तेज दिमाग, ऑब्जर्वेशनल पावर, शार्प मेमोरी, आपका डिसिप्लिन, लॉजिकल थिंकिंग और हार्ड वर्किंग नेचर, और इसके साथ-साथ जो आप अडेप्टिलिटी जो आपके अंदर है, और जो सबसे बड़ी वीकनेस है आपकी ओवरथिंकिंग, डिसीजन लेने में देरी, सेल्फ डाउट, जल्दी भी किसी भी चीज से आप पक जाते हो, अननेसेसरी स्ट्रेस लेना आपका, ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आप हेल्थ कॉन्शियस रहते हो, फिटनेस पर ध्यान देते हो, लेकिन आपकी समस्या ये है कि जल्दी नर्वस हो जाते हो, जिसकी वजह से एंजाइटी, डाइजेशन इशू, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम्स और कभी-कभी डायबिटीज होने के भी, जल्दी होने के, लाइफ के उम्र के पड़ाव में जल्दी डायबिटीज होने की भी संभावना रहती है। और स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको मेडिटेशन, योगा और सही डाइट पर ध्यान देना चाहिए। आप ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करोगे तो आपकी सेहत और ज्यादा बेहतर होगी। मल्टी टैलेंटेड हो आप, आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें इंटेलिजेंस और एनालिसिस की जरूरत हो। आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस रहेंगे, सीए बनिए आप, सीए की पढ़ाई करिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनिए, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, आईटी सेक्टर में डाटा एनालिस्ट, रिसर्चर, और एक हीलर, एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर भी बन सकते हैं। डॉक्टर में स्पेशली आप डाइटिशियन और साइकेट्रिस्ट की तरफ जाइए। और पैसे के मामले में आप प्रैक्टिकल हो, सेविंग्स पर बहुत ध्यान देते हो। कभी-कभी आपको छोटे-छोटे खर्चों से भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं आप उन छोटे-छोटे खर्चों में पैसा लगाकर कहीं किसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मिस तो नहीं कर रहे आप। और जो आपकी लव लाइफ है वो बहुत ट्रिकी होगी। आप तो बहुत लॉयल हो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़े से वीक हो और अपने इमोशंस को लॉजिकली प्रोसेस करते हैं आप। इसीलिए अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने में आपको टाइम लगता है। अगर आपको कोई हर्ट कर दे तो आप जल्दी दोबारा उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। और परफेक्ट पार्टनर वो होगा आपके लिए जो आपको इमोशनली समझ सके, बार बार रीएश्योरेंस दे कि आप उनके लिए मैटर करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट कम करना होगा। हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की आदत आपको छोड़नी होगी। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म से बचना है आपको, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप इंटेलेक्चुअल हैं, स्मार्ट हैं, एम्बिशियस हैं, प्रैक्टिकल हैं आप। आपकी थिंकिंग बहुत शार्प है। आप अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं,
लेकिन आपको रिलैक्स करना भी सीखना होगा। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपॉर्चुनिटीज को टाइम पर ग्रैब करना सीखिए, तो सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। तो साथियों, ये तो था हमारा एक पार्ट 1 मेष लग्न से लेके कन्या लग्न तक का डीप एनालिसिस। आपको अगर हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज हमारे को कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिए। दूसरी वीडियो हम बाकी लग्न के ऊपर, तुला लग्न से मीन लग्न तक की, बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।